जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 6, सीसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ ली थी। अब लोग तो गिर गए, बोले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं था। आप अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो बॉन्ड मालूम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मालूम होगी। बेसिकली मुझे देखिए कैसे याद आया था। हमारे क्लास में सर ने कहा था कि एच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ उन्होंने बताई थी 480 किलो जूल पर मोल। अब ये देखिए 480 100 किलो कैलोरी के नियर आउट था। उसमें पूछा था सीसी बॉन्ड 1, 10, 100,000। तो मैंने कहा भाई लो 100, क्योंकि जब ये बहुत स्ट्रांग है 100 से ज्यादा है तो सीसी बॉन्ड कितना भी वीक होगा नियर अबाउट तो 100 ही होगा, 10 तो होगा नहीं। दैट इज हाइपोथेटिकल टोटली की 4-5 किलो मतलब 40-50 किलो कैलो 40-50 किलो जूल तो बहुत ही कम होता है। इतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कमजोर, ये तो मुझे नहीं लगता किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। और 1000 बहुत ज़्यादा हो गई, 1 तो होने से रही। तो बेसिकली था 10 की 100, तो 10 100 ये इस तरह याद है। तो अगर आपने कोई ना कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सुनी होगी, किसी न किसी बॉन्ड का एनर्जी तो मालूम होगी। बेसिकली याद रखिए कि C ट्रिपल बॉन्ड O और N2 इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, है ना। नहीं तो आप कहेंगे कि भैया ये कैसे हो गया। काफ़ी स्ट्रांग मॉलिक्यूल है CO, काफ़ी स्टेबल भी है, पॉइजनस भी है, हेमोग्लोबिन सुना ही होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 था कुछ 3 ऑक्टाइन बनाने का। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। 3 ऑक्टाइन है तो 8 कार्बन, HOH की कोई दिक्कत नहीं है, और थर्ड पे 3 बॉन्ड। अब देखिए ऑक्टाइन उन्होंने कैसे बनाने को कहा था कि क्या था, टर्मिनल एल्काइन। क्या था, टर्मिनल एल्काइन नहीं बोला था, उन्होंने कहा था सोडियम अमाइड मिक्स किया है एक अल्काइन में और फिर उसमें ब्रोमो एल्केन डाला। तो बेसिकली अगर आप नॉन टर्मिनल एल्काइन लेंगे, मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो इसमें NaNH2 डालने से कुछ होगा थोड़े, कोई काम का नहीं है। अगर आप टर्मिनल एल्काइन में डालेंगे नो यूज। मान लीजिए ये है, तो जो ये हाइड्रोजन है इसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर होता है और इट इज नॉट हाईली एसिडिक, बट इसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर होता है क्योंकि ये क्या है आपका, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। और आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइज sp हाइब्रिडाइज की sp2 से ज्यादा होती है और sp3 से। क्यों? क्योंकि p कैरेक्टर परसेंटेज p इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो ये बहुत मतलब ये थोड़ा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए H ये जो CH बॉन्ड है थोड़ा वीक हो जाता है और इसमें पार्शियल एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। और बेसिकली Na है, Na तो तोड़ फोड़ मचाएगा ही, तो Na इसको रिप्लेस कर देता है। तो आपका बन जाता है CCC C माइनस Na प्लस। वो जो H है वो कैसे निकलेगा आपका, H प्लस की तरह NH2 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अमोनिया। ये काम तो हो गया, लेकिन अब ये जो स्पीशीज हैं ये न्यूक्लियोफाइल हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है ये अटैक करेगा, ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई। अब आप एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट दे दो, अगर इलेक्ट्रोफिलिक साइट और न्यूक्लियोफिलिक साइट की जो रिक्वायर्ड मैचिंग है वो स्ट्रेंथ अप्रोप्रिएट है तो अटैक हो जाएगा और वेरी इजीली, काफ़ी हाईली न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, इन अटैक कर देगी। तो अगर आप एक ब्रोमो एल्केन लेंगे, ब्रोमो एल्केन RBr और CH2Br के लिए, जिससे मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक साइट दिखा सकूं, तो ये कार्बन इज
पार्शियली इलेक्ट्रोफिलिक, तो इस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या चाहिए था आपको, 3 ऑक्टाइन बनाना है अगर, तो आप एप्रोप्रिएट मतलब सही मायनों में जो एल्काइन और ब्रोमो एल्केन का कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है, वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और अपना थोड़ा ब्रेन यूज करके बताना था। ये देखिए, अगर ये 3 ऑक्टाइन बनाना है आपको, तो अगर अल्काइन तो टर्मिनल ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बता दिया मैंने आपको कि NaNH2 तभी काम करे जब, तो या तो ये कॉम्बिनेशन होगा, है ना, या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा। तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक कि आपका CC है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करे, या फिर ये है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक करे। ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले Br लगा होगा, Br की जगह कोई और हेलोजन भी ले सकते हैं। तो आप ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या दिया था मुझे खुद देखना पड़ेगा। इन्हीं 2 में से जो भी दिया होगा, दोनों सही हैं, इनमें से जो भी दिया होगा वही सही होगा, और यही 2 कॉम्बिनेशन होंगे जिनसे आप 3 ऑक्टाइन बना सकते हैं यूजिंग एन एल्काइन NaNH2 एंड ब्रोमो एल्केन। ये बात ध्यान रखनी थी इसमें कि यू हैव टू टेक अ टर्मिनल एल्काइन, ये बात आपको ध्यान रखनी थी बस, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में ही आप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं बाय एडिंग NaNH2। ये हो गई बात। सिंथेसिस ऑफ अल्काइन भी हो गया आपका, मतलब ये क्या है बेसिकली, इसका एक टर्म भी कह सकते हैं, अपग्रेडेशन इन अल्काइन। अपग्रेडेशन से क्या मतलब होता है कि अल्काइन चेन है, उसके चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करना। तो आप देख रहे हैं कि आप ये अल्काइन ले रहे हैं, कितने कार्बन की है, 6 की, बना कितने के रहे, 3 ऑक्टाइन यानी 8 कार्बन्स, तो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहा है। यहाँ आप अल्काइन ले रहे हैं 4 कार्बन की, कितने की बना रहे हैं, 8 कार्बन्स, तो बेसिकली अपग्रेडेशन यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन इन द अल्काइन चेन।